हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं द ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अच्छा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है फ्रांस की एक सुंदर और घमंडी राजकुमार की, जो अपने पास सारे सुंदर लोगों को ही पसंद करता था। राजकुमार को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही सेल्फिश और घमंडी इंसान था। गांव वालों से पैसा वसूल करके वो अपने महल को खूबसूरती से सजाता था और अपने पास हमेशा सुंदर लोगों को ही पसंद करता था। फिर एक दिन एक रात बारिश और तूफान से बचने के लिए एक बूढ़ी औरत उसके महल में आ पहुंची और राजकुमार एक गुलाब का फूल दिया। लेकिन राजकुमार और बाकी सारे लोगों ने उस बूढ़ी औरत की बुरी हालत और उसके बदसूरत चेहरे को देखकर मजाक बनाने लग गया। बूढ़ी औरत ने राजकुमार को बहुत समझाया कि इंसान की खूबसूरती उसकी सूरत में नहीं बल्कि उसके दिल में होती है, मगर राजकुमार ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। बस तभी देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल। राजकुमार दया की भीख मांगने लग गया, मगर जादूगरनी को समझ आ गया था कि राजकुमार के दिल में तो प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और एज अ पनिशमेंट जादूगरनी ने राजकुमार को एक भयंकर बीस्ट में बदल के रख दिया और महल के सारे लोगों को भी कुछ ना कुछ चीज़ों में बदल के रख दिया। फिर सालों बीत गए, मगर राजकुमार और उसके महल वालों को कोई भी याद करने वाला नहीं था, क्योंकि जादूगरनी ने उन सब पर भी जादू करके रख दिया था। और जो गुलाब उसने राजकुमार को दिया था वो कोई आम गुलाब नहीं था, बल्कि एक जादुई गुलाब था। अगर गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिनने से पहले राजकुमार को किसी से सच्चा प्यार हो जाए और बदले में उससे भी किसी को प्यार हो जाए तो ये जादू टूट जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक बीस्ट बन के ही रह जाएगा। इसके बाद हम पैलेस के एक पास के गाँव में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है बेल। बेल को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। बेल के पापा एक इन्वेंटर थे और इसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था गैस्टोन। गैस्टोन बेल से बहुत प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर बेल उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ही घमंडी और रूड इंसान था। गैस्टोन बेल से शादी के लिए बहुत मनाता था, लेकिन बेल उसे हमेशा मना ही करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल के फादर किसी काम से शहर में जाना पड़ता है और जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो रास्ता एक जंगल में से जा रहा था। अभी वो देखते हैं कि जिस रास्ते से उन्हें जाना था वहाँ आग लगी हुई है और वो अपना रास्ता बदल देते हैं। फिर तभी जंगलों में बहुत सारे भेड़ियों की आवाज़ आने लगती है और वो भेड़िए उनके सामने आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और भागते ही भागते वो उस पैलेस के सामने आ पहुंचते हैं। जब वो उस बीस्ट के पैलेस के पास आ गए थे तो उनको कोई भी नहीं दिखा था, मगर उनको लगता था कि यहाँ पर कोई रहता है। वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही थी और टेबल में बहुत सारा खाना सजा हुआ था। इतना सारा खाना देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाए और खाना खाने लग गए। और तभी वहाँ पे जो कप होता है वो उनसे बातें करने लगता है। बेल के फादर कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता, और कहते ही वहाँ से भागने लगते हैं। उनको लगता है कि वहाँ पे कोई आत्मा है शायद। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियल में कभी इंसान हुआ करते थे, मगर जादूगरनी के कर्ज के कारण वो कुछ ना कुछ चीज़ों में बदल गए। बेल के फादर भागते हुए महल के बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे वाइट रोजेस खिले हुए हैं, और बेल ने उनसे कहा था कि उनके लिए कोई गुलाब का फूल लेके आए, इसीलिए वो वहाँ से एक वाइट रोज तोड़ लेते हैं। और तभी उनके सामने बीस्ट आ जाता है। बेल के पापा ने उसके गार्डन से जो गुलाब का फूल चोरी करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो उन्हें कैद करके रखता है। लेकिन उनका घोड़ा भाग जाता है और भागकर सीधा घर पे बेल के पास चला जाता है। और जब बेल घोड़े को अकेला देखती है तो उसे समझ आता है कि उसके पापा ज़रूर कोई मुसीबत में है, और वो घोड़े में बैठ जाती है और घोड़ा सीधा उसे उस बीस्ट के महल में लेके जाता है, क्योंकि वो घोड़ा बहुत ही स्मार्ट था। और वहाँ चारों तरफ बेल को कोई भी नहीं दिखता है। बेल बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। बेल उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उनके पापा को कैद करके रखा हुआ है। बेल के पापा बेल से कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ, क्योंकि यहाँ के सारी चीज़ें जिंदा है
और उसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है क्योंकि मैंने एक गुलाब का फूल उसके गार्डन से तोड़ा था। इससे पहले कि बेल वहाँ से निकलती, वो बीस्ट वहाँ पे आ जाता है और बेल उसे देखकर डर जाती है क्योंकि वो बहुत ही भयंकर दिखता। मगर बेल ये बात बीस्ट को समझने नहीं देती है कि बेल उससे घबराई हुई है। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट उसे मिलने नहीं देता। बेल कहती है कि तुम कितने जालिम इंसान हो, उन्होंने बस एक छोटी सी गलती तो की थी, बस एक गुलाब का फूल तोड़ा था, इसके लिए तुम उन्हें उम्र कैद की सजा दे रहे हो। वो कहती है कि मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। बीस्ट ने कहा कि एक बार अगर ये दरवाज़ा बंद हो गया तो ये दोबारा कभी भी नहीं खुलता, लेकिन वो बाद में दरवाज़ा खोल देता है और बेल अंदर जाती है और अपने फादर से मिलती है, लेकिन वो अपने फादर को बाहर ढकेल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे कि बीस्ट ने कहा था कि एक बार दरवाज़ा खुला और बंद हो जाए तो वो दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा। इसीलिए बीस्ट बेल के फादर के जगह बेल को कैद करके रखता है और बीस्ट बेल के फादर को छोड़ देता है और अब बेल वहाँ पर कैद है। जब बीस्ट आसपास नहीं होता है तभी एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी बेल के सामने आती है और उनसे बातें करती है। असल में ये लोग कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादू करने के श्राप के कारण ये अभी कैंडल स्टैंड और घड़ी में बदल गए हैं। मगर ये बात कर सकते हैं और चल फिर भी सकते हैं। वो कैद खाने का दरवाज़ा खोल देते हैं और बेल से कहते हैं कि हम तुम्हें एक अलग से कमरा देंगे रहने के लिए, तुम अब से वहाँ पे रहोगी। क्योंकि इनको लगता है कि शायद बेल ही वो लड़की है जो इनको इन कर्ज से मुक्त कर सकते हैं। जब ये बात बीस्ट को पता चलती है तो बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो कैंडल स्टैंड और घड़ी को बहुत डांटता है। तब कैंडल स्टैंड और घड़ी बीस्ट से कहते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो हमें इन कर्ज से मुक्त करा सकती है। तुम्हें उससे दोस्ती करना चाहिए और उससे बातें करना चाहिए, इसीलिए आज तुम खाने पर उस लड़की को इनवाइट करोगे। जाओ उसे खाने पर इनवाइट करो। ये बात सुनकर बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं एक चोर के बेटी के साथ कभी डिनर नहीं करूँगा। लेकिन जब सब कन्विंस करते हैं तो वो मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से सब यहाँ पर कर्स्ड हुए हैं। इसलिए वो बेल के कमरे के बाहर जाता है और तब वो देखता है कि बेल भागने की कोशिश कर रही है। बीस्ट बेल को खाने पर इनवाइट करता है पर बेल नहीं मानती है। वो बोलती है कि तुम पागल हो क्या, अभी तुम मुझे कैद करके रखे थे और अभी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पटक के बोलता है कि तुम मेरे साथ आज खाना खाओगी। मगर बेल बोलती है कि मैं मर जाऊं तब भी मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट बोलता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी, इसे कोई खाना नहीं देगा और इसे भूखे मरने दो। उसके बाद बीस्ट वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेल जिस अंदाज से बीस्ट को जवाब दी है उससे वहाँ पे सारे लोगों को ये बात यकीन हो जाता है कि बेल ही वो लड़की है जो उनको इन श्राप से मुक्त करा सकती है। उसके बाद बीस्ट वहाँ जाता है जहाँ पर वो मैजिकल गुलाब है। उसकी काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ ऑलरेडी गिर चुकी है और कुछ ही बस बाकी है, और सारी पंखुड़ियाँ गिरने के बाद वो हमेशा के लिए बीस्ट बन के ही रह जाएगा। और उसके साथ साथ जो वहाँ पर कप प्लेट और कैंडल स्टैंड बने हुए हैं वो भी हमेशा के लिए बेजान बन के रह जाएंगे। दूसरी तरफ बेल के पापा अपने गांव में पहुंच जाते हैं। अपने गांव में पहुंचते ही वो सारे लोगों को ये बात बताते हैं कि वहाँ पे एक महल है और वहाँ पे एक बीस्ट रहता है और वो बीस्ट ने बेल को वहाँ पर कैद करके रखा है और उसकी जान खतरे में है और सबसे हेल्प मांगने लगते हैं। लेकिन कोई भी उन पर यकीन नहीं करता है। बस गैस्टोन आता है और बोलता है कि मैं आपके बातों में यकीन करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो बेल से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, और इसीलिए वो बेल के पापा का दिल जीतना चाहता है, और इसलिए वो कहता है कि मैं आप पर यकीन करता हूँ और आपके साथ मैं जंगलों में चलूँगा। उसके बाद गैस्टोन और उसके एक फ्रेंड बेल के पापा के साथ जंगलों में निकल पड़ता है। जाते जाते बेल के पापा वो रास्ता ढूंढते हैं जहाँ से महल का रास्ता निकलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो रास्ता तब मिलता ही नहीं है। और इसी बात से गैस्टोन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं और पागल हो चुके हैं, बीस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। और ये कहते कहते ये भी बोल जाता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के ही बेल के पापा कहते हैं तुम्हारी ये ख्वाहिश इस जन्म में कभी भी पूरी नहीं होगी। ये बात सुनते ही गैस्टोन को बहुत गुस्सा आता है
वो गुस्से में बेल के पापा को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और वहाँ पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं ताकि जंगल से भेड़िए आके हमला करे और उनको मार दे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम है एगाथा। एगाथा को किसी टाइम पर अपने गांव से निकाला गया था। एगाथा बेल के पापा को वहाँ से छुड़ा के बचा लेते हैं और फिर दिखाया जाता है कि बेल वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर वो मैजिकल गुलाब रखा है और बेल बस उस गुलाब को छूने वाली होती है कि तब वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो कहने लगता है, पता है तुम अभी क्या करने वाली थी? अभी हमारी सबकी लाइफ ख़त्म हो जाती अगर इस फूल को कुछ हो जाता तो। और बीस्ट बेल को बुरी तरह से डांटने लगता है कि तुम इस महल से बाहर निकल जाओ। ये सुनते ही और फिर बेल रोते हुए महल से बाहर निकल जाती है और अपने घोड़े में बैठकर जाने लगती है। बस तभी भेड़िए बेल को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तब वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और बीस्ट आके बेल को उन भेड़ियों से बचा लेता है। तब बेल निकलने जाती है कि बस तभी बीस्ट बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि बेल को बचाते बचाते वो खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है। फिर बेल बीस्ट के पास वापस आती है और उसको कहती है कि तुम्हें खुद ही हिम्मत करके उठना होगा क्योंकि मैं तुमको उठा नहीं सकती। और वो लोग किसी तरह से घोड़े में बैठकर महल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद बेल फिर से महल में वापस आ चुकी होती है और बेल को देखते ही वहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बेल और बीस्ट एक हो जाएं, उनमें प्यार हो और उसके बाद उन सबको अपनी लाइफ वापस मिले। लेकिन वो बेल को उस गुलाब के फूल के राज के बारे में कुछ भी नहीं बताते। उसके बाद बेल बीस्ट के जख्म को मलहम पट्टी करती है और तभी बेल एक शायरी पढ़ती है। जब वो शायरी बोल रही होती है लास्ट की लाइनें बीस्ट खुद ही पूरा कर देता है। सुनते ही बेल बोलती है, क्या तुम शायरी पढ़ते हो? तो बीस्ट कहता है, हाँ पढ़ता तो हूँ लेकिन प्यार मोहब्बत वाली नहीं क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती है और मेरी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। बेल कहती है कि मुझे प्यार मोहब्बत वाली शायरी बहुत अच्छी लगती है और बीस्ट बोलता है, हाँ वो तो तुम्हारी शक्ल में ही दिख रही है और अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो कुछ अच्छा ही पढ़ो। उसके बाद बीस्ट बेल को अपने लाइब्रेरी में लेके जाता है और वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती है। उतने सारे किताबों को देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने गांव में कोई भी बुक्स नहीं मिलती थी और मिलती भी थी तो बहुत मेहनत से एक दो, मगर यहाँ पर तो पूरे किताब का भंडार है। बीस्ट कहता है, अगर तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। उसके बाद बीस्ट और बेल में एक अच्छी बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। उन लोगों में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ बातें करते हैं, खाना खाते हैं और बीस्ट गाना भी गाना शुरू कर देता है। उसके बाद बीस्ट बेल को एक किताब देता है जो कि मैजिकल होता है और कहता है, इस किताब के थ्रू तुम टाइम में कभी भी कहीं भी जा सकती हो। और इस बुक को बीस्ट को जादूगरनी ने दी थी। बेल उस किताब के थ्रू उस टाइम में जाना चाहती है जहाँ पर उसको उसके मॉम ने आखिरी बार देखा था और वो उस टाइम में जाती भी है और जाके वहाँ देखती है कि उसके मॉम को प्लेग हुआ था। बेल के पापा से कहते कि तुम बेल को लेकर कहीं दूर चले जाओ क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेल को भी वो बीमारी हो। और इसे जानने के बाद बेल को बहुत ही दुख होता है क्योंकि बेल को ये बात पता नहीं थी। उसके बाद बेल और बीस्ट समय से वापस आ जाते हैं और आते ही फिर बीस्ट का जो दोस्त होता है जो कि कैंडल स्टैंड है वो बोलता है कि तुम्हें कह देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन बीस्ट बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। उसके बाद बाकी सारे लोग बीस्ट को कन्विंस करने लगते हैं और बीस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार भी करते हैं और वो लोग बेल को भी अच्छी तरह से तैयार करते हैं। उसके बाद उन दोनों को डांस करना है क्योंकि बेल को डांस करना बहुत ही पसंद था। उसके बाद दिखाया जाता है कि बेल के पापा अपने गांव में वापस आ जाते हैं और वो सबको ये कहते हैं गैस्टोन ने उनको जंगलों में छोड़ दिया था ताकि भेड़िए उनको मार दे। उनके साथ एगाथा भी होती है लेकिन गैस्टोन ये बात इनकार कर देता है और कहता है कि ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है और ये झूठ बोल रहे हैं। और एगाथा को भी झुठला देता है क्योंकि वो कहते हैं कि इसको तो पहले ही गाँव से निकाल दिया गया था। और उसके साथ गैस्टोन का जो दोस्त होता है वो भी गैस्टोन के सपोर्ट में बात करता है और कहता है कि ये आदमी पागल हो चुका है और इसके ऊपर कोई शैतानी छाया है। फिर गांव के सारे लोग भी गैस्टोन पर यकीन करने लगते हैं और उनको बांधकर कैद करके रख देते हैं। उसके बाद बेल और बीस्ट
एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और बेल कहती है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। बीस्ट बोलता है कि मैं इस फीलिंग को भूल ही गया था, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। बेल बोलती है कि बचपन में मेरे डैड ने मुझे डांस करना सिखाया था और वो मुझे अपने पैरों पे डांस कराते थे। ये बात सुनकर बीस्ट बोलता है, क्या तुम्हें उनकी याद आती है? बेल कहती है हाँ। फिर बीस्ट एक आईना दिखाता है जिसमें वो कभी भी किसी को देख सकता है और उस पर बेल को अपने पापा को दिखाते हैं। बेल देखती है कि गांव वालों ने उसके पापा को बंदी बना के रखा है। बेल बहुत परेशान हो जाती है। बीस्ट बोलता है कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ बीस्ट वो मिरर भी बेल को दे देता है और कहता है कि कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस बदसूरत चेहरे को तुम इस आईने में देख लेना। उसके बाद बेल वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बीस्ट को बेल से प्यार हो जाता है। वो बेल को जाने देता है वो उसके लाइफ से दूर हो चुकी है और इसीलिए वो उस घर से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता है, क्योंकि बीस्ट के लाइफ पे बेल का रहना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी बात से बीस्ट के जो साथी होते हैं वो भी काफ़ी उदास हो जाते हैं। फिर बेल अपने गांव में पहुंच जाती है और पहुंचते ही देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को वहां पे कैद करके रखे हैं। वो वहां सबको समझाने की कोशिश करती है कि वहां महल में एक बीस्ट रहता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों में यकीन नहीं करना चाहते थे। फिर बेल सबको वो जादुई आईना दिखाती है और आईने में वो सबको बीस्ट दिखाती है। बीस्ट को देखते ही वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर बेल बोलती है, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, ये बीस्ट तो है लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है, ये कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आईने में बीस्ट को देखने के बाद गैस्टोन को ये बात यकीन हो जाता है कि बेल अब बीस्ट से प्यार करने लगी है, इसीलिए उसमें जेलसी आ जाती है और जेलसी में वो सबको भड़काने की कोशिश करता है। वो कहने लगता है ये कोई काला जादू है और बीस्ट ने बेल पर काला जादू करके रखा है, इसीलिए इसको भी अपने पापा के साथ बंदी बना के रख दो। बेल को भी उसके पापा के साथ बंदी बना के रख देते हैं। उसके बाद गैस्टोन सारे गांव वालों को उकसाने लगता है। वो कहता है कि ये बीस्ट खतरनाक है और ये हम सबको मार डालेगा और हमारे फैमिली को भी नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इसे ख़त्म कर देना चाहिए। और गांव वाले भी उसके बातों में आ जाते हैं और उसके बाद सारे गाँव वाले बीस्ट के महल के तरफ हमला करने जाते हैं। गांव वालों को देखकर वहाँ पे बीस्ट के जो साथी होते हैं, जो कि पियानो, कैंडल स्टैंड और घड़ी बन चुके हैं, वो सब मिलकर गांव वालों पर हमला कर देते हैं। पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं होते, वो लोग चीज़ें होते हैं। और उसके बाद गैस्टोन बीस्ट के पास जाता है। वो देखता है कि बीस्ट बहुत ही उदास होता है, क्योंकि बेल के जाने के बाद बीस्ट को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तब गैस्टोन बीस्ट से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है बेल तुमसे प्यार करती है? उसी ने हम सबको तुमको मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। और ऐसे कहते ही गैस्टोन बीस्ट पर गोली चला देता है और गोली चलाते ही बीस्ट नीचे गिर जाता है, पर नीचे गिरते गिरते वो कोई पिलर को पकड़ लेता है और गैस्टोन दूसरा गोली चलाने ही वाला होता है कि तब वहाँ पर बेल आ जाती है और बेल आके गैस्टोन का हाथ पकड़ लेती है। और ऐसे ही हाथापाई में गैस्टोन भी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से उसकी बंदूक छूट जाती है। बेल बीस्ट को आवाज़ लगाती है और कहती है, मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं माने और यहाँ पे तुम पर हमला करने आ गए। बेल को देखते ही बीस्ट के अंदर फिर से होप जाग उठती है और वो ऊपर उठने का कोशिश करता है। बीस्ट गैस्टोन के साथ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बेल के लिए उसे अब उसके साथ लड़ना होगा। वो धीरे धीरे गैस्टोन के पास पहुँच जाता है और उसे गर्दन से ऊपर उठा देता है। उसके बाद फिर गैस्टोन को नीचे गिराने ही वाला होता है कि गैस्टोन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो बीस्ट। लेकिन बीस्ट बोलता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ और बीस्ट गैस्टोन को माफ़ कर देता है और उसे जाने देता है। उसके बाद बीस्ट बेल के पास जाता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर गैस्टोन बीस्ट पर गोलियां चला देता है। वो उस पर 2 गोलियां चलाता है और इसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। और उसके बाद गैस्टोन जिस जगह में खड़ा होता है वो जगह अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाता है और इसकी वजह से गैस्टोन की डेथ हो जाती है। उसके बाद बीस्ट अपने ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है और बेल रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर अभी कभी नहीं जाऊंगी। मगर बीस्ट बोलता है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है। और उसी के बाद उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है
और उसके आखिरी पंखुड़ी गिरते ही बीस्ट एकदम से खामोश हो जाता है और उसी के साथ बीस्ट के जो बाकी साथी होते हैं, जो कि कप प्लेट पियानो है, वो भी धीरे धीरे बेजान होने लगते हैं और उनमें जो शक्ति थी जिससे वो बात करते थे, चल फिर सकते थे, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो बिल्कुल बेजान बनकर रह जाते हैं। बीस्ट के जाने के बाद बेल को बहुत ही दुख होता है, वो बहुत ही रोने लगती है और रोते रोते उसके आंसू भी गिरने लगते हैं और वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर उसको किस भी करती है। इसके बाद फिर वहाँ एगाथा आती है। एगाथा वही है जिसको गांव से निकाला गया था, मगर वो एक्चुअल में एक जादूगरनी होती है और उसी के श्राप से राजकुमार बीस्ट बना था। वो जादूगरनी देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी बीस्ट से प्यार करती है। इसका मतलब ये है कि वो श्राप खत्म हो चुका है। उसके बाद वो उस गुलाब के फूल के पास जाती है और बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमक उठती है और देखते ही देखते बीस्ट एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। और फिर राजकुमार को देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो भी लोग थे जो कि चीज बन के रह गए थे, वो भी धीरे धीरे अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। और बीस्ट जो कि अब एक खूबसूरत राजकुमार है, वो बेल के सामने आता है और बेल से गले लग जाता है। उसके बाद दोनों किस भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों एक है। और उसके बाद महल में खुशियाँ ही खुशियाँ होते हैं। पूरे महल के लोग बहुत खुश होते हैं और अपने आप में सेलिब्रेशन करते हैं। फिर बेल और प्रिंस एक साथ डांस करते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। ये मूवी 2017 पर रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1 और इस मूवी की टोटल बजट थी 160 से 255 मिलियन डॉलर्स की और बॉक्स ऑफिस पर इसकी टोटल अर्निंग थी 126.4 मिलियन करोड़ USD की। आई होप कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।